कोटा में कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों में सकारात्मकता लाने और उत्साहवर्धन के लिए जिला प्रशासन के प्रयास हर स्तर पर जारी हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत नीट की परीक्षा में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी बुधवार को एलन करियर इंस्टीट्यूट के जवाहर नगर स्थित समुन्नत सभागार पहुंचे। यहाँ विद्यार्थियों से संवाद में उनके सवालों के जवाब दिए तथा उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। उत्साह के साथ परीक्षा देते हुए सफलता की ओर बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सोशल मीडिया के सवाल पर कहा कि ना तो मैं इंस्टा पर हूँ ना ट्विटर पर हूँ, मैं यहाँ हूँ। वो आभासी दुनिया है, इससे कुछ नहीं होता। हो सकता है ये उपयोगी हो, लेकिन अभी आपकी उम्र में और जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं उस उद्देश्य में ये आपके दुश्मन है। आप जिस दिन कामयाब हो जाओगे फॉलोअर्स खूब मिल जाएंगे। अभी ये बाधा के अलावा कुछ नहीं। इन्हें अपने मोबाइल से हटा दो। हम वो करें जो काम अच्छा हो, क्योंकि अच्छा काम करने के बाद उत्साह मिलता है, बुरा काम करके भारीपन मिलता है। हम इंस्टा पर 1 घंटा बिताने के बाद जब सोचते हैं तो लगता है 1 घंटा खराब हो गया, इसीलिए ये गलत है। ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ ना मैं ट्विटर पे हूँ, मैं यहाँ हूँ। वो आभासी दुनिया है मेरे दोस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे अपने आप सब फॉलोवर सब मिल जाते हैं। इससे बाहर निकलो, अपने आप को बाहर निकालो। ये मीठा जहर है और मैं मानता हूँ कि ठीक है किसी लेवल तक इसको यूज किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी उम्र में तो ये आपको सिवाय बाधा के कुछ भी नहीं दे रहा। देखो अच्छा काम या बुरे काम की कसौटी क्या है? अच्छा काम जब आप करोगे तो मन में खुशी आएगी। आपने किसी की मदद की, आप 3 दिन तक उछलते रहोगे, और बुरा काम जब हुआ तो आप 3 दिन तक भारी महसूस करोगे। सफलता से पहले असफलता की बात पर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि मैं फेल होकर पास होने वाला परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ। प्री मेडिकल एग्जाम, पीएमटी, प्री-पीजी, आर्मी कैप्टन, यूपीएससी सभी एग्जाम में पहली बार में मुझे सफलता नहीं मिली। सब में दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की। यूपीएससी में सफल हुआ तो मनपसंद पद नहीं मिल रहा था तो दोबारा दी। मैं परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ फेल होके पास होने वाला का। मैंने कोई भी एग्जाम दिया, मैं एक बार उसमें जरूर फेल हुआ है ना। पीएमटी में एक अटेम्प्ट खराब, प्री-पीजी में एक अटेम्प्ट खराब, आर्मी का जो कैप्टन का इंटरव्यू देने गया था उसमें भी पहली बार में नहीं हुआ, दूसरा हुआ लेकिन जा नहीं पाया, फैमिली के कोई इश्यूज थे। आईएएस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आईएएस में नहीं आ सका, सेलेक्ट हो गया था लेकिन जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। इससे क्या सीख मिलती है बताओ? कि हर इंसान फेल हो सकता है और हर इंसान फेल होके पास हो सकता है। रही बात ताना मारने वालों की, तो वो ताना बहुत मारते हैं और मैं उसको ही अपनी स्ट्रेंथ बना लेता हूँ कि तुमने पत्थर फेंके मैंने रख लिए। और जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ उस दिन 10,000 रिश्तेदार पैदा हो गए। बोले इस बच्चे को तो हम जानते थे जी, ये तो कुछ करेगा। हम तो पहले से ही मानते थे कि ये तो जिंदगी में कुछ करेगा। तो दोस्त जब तुम सफल होते हो तो जो लोग जितना ताना मारते हैं वही उतना ही तुम्हारा प्रेज करने लग जाते हैं। मैंने सपना देखा था किसी आईएएस से हाथ मिलाऊं। जब सफल हुआ तो कमरे में गया, जोर से चिल्लाया और फिर खुद से हाथ मिलाया। मैं पहला आईएएस हूँ जिससे मैंने हाथ मिलाया, इसीलिए अपना मुकाबला खुद से रखो, तुलना दूसरों से मत करो। सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग है, न ताना मारने वालों से विचलित होवे न प्रशंसा से। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। मोहब्बत मंजिल से करनी है, रास्तों से नहीं। पद के लेवल पद बड़ा है, पद तो बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा पद है। हम भी आप ही की तरह से सोचते थे तो डर लगता था। मैंने सपना देखा था कि मैं किसी दिन किसी आईएएस से हाथ मिलाऊं, तो मुझे जब तक मैं तैयारी करता कोई मिला नहीं। मैं इंदौर में था जब मेरा रिजल्ट आया, तो पहले मैं कमरे के अंदर गया और बहुत जोर से चिल्लाया, जितना जोर से चिल्ला सकता था, और फिर मैंने खुद से हाथ मिलाया। आई वॉज द फर्स्ट आईएएस जिससे मैंने हाथ। मेरा तो मैं ये कहना है कि ना मैं ताना मारने से विचलित हुआ, ना मैं प्रशंसा करने से विचलित हो सकता हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, वही मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। सारे दिन मैंने वो काम अच्छे से कर लिया, मुझे रात को नींद आ गई। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, उसकी जबान है, हिली तो हिली, ना हिली तो ना हिली। इतना आपको थोड़ा सा खुद को देखना पड़ेगा।
वरना लोगों के कहने से जाओगे तो वो ये कहेंगे कि देखो इसने सिलेक्ट तो हुआ लेकिन रैंक तो पीछे ही आई इसकी। एक अन्य छात्र के सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि अपने शौक जिंदा रखिए, रोजाना कुछ समय भी दीजिए। जिस दिन टेस्ट दो उसके बाद अपने शौक को समय दो, रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ें और इसके अलावा जो आपको करना है वो करो। नियमित और अनुशासित मेहनत से आप आसानी से सफल हो सकते हैं। जिस दिन टेस्ट दो आप, जैसे संडे किसी भी दिन टेस्ट होता है, उसके दिन आफ्टरनून में आप पढ़िए मत, अपने जो हॉबीज हैं उनको परस्यू कीजिए। पेंटिंग करना है, किसी को डांस करना है, किसी को गाना गाना है, किसी को मूवी देखना है, उसको परस्यू कीजिए, छोड़िए मत। इतना टफ एग्जाम नहीं है जिसके लिए सारे अपने इंटरेस्ट हैं वो जला दिए जाए। इतना टफ एग्जाम नहीं है ये एग्जाम इतना डिजर्व नहीं करता, बिलीव मी। इतना ही करता है कि हाँ पढ़ लिए 7-8 घंटे मन लगा के, उसके बाद अपना काम किया, सो गए, फिर दूसरे दिन फिर पढ़ लिए। कभी मन किया मूवी देख ली, कभी मन किया दोस्तों के साथ थोड़ा सा बाहर घूम लिए। इतना ही है, इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं है ना। ये मैं पर्सनल उससे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ज़्यादा मत झोंको, झोंकने का समय बाद में आएगा, अभी नहीं है। बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं? सवाल के जवाब पर डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि नोट्स बनाने के लिए टीचर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। नोट्स बल्कि नहीं हो कि वर्ड्स लिखो ताकि देखते ही तुरंत याद आ जाए। जो भी नोट्स बना रहे हो उन्हें एक ही जगह रखें। नोट्स में लिखावट कम होनी चाहिए। ट्री डायग्राम, एरो या ग्राफ्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स होनी चाहिए जो आपको याद भी रह जाए और याद दिला भी दे। और नोट्स बनाने के लिए तो ये गुरुजी बैठे हैं, आपको अच्छा से बताएंगे। मेरा ये मानना है कि नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए, सिर्फ कीवर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप एग्ज़ाम के 3 घंटे पहले आप पूरा सिलेबस उसको रिवाइज कर सको। तो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। सारी चीज़ लिखोगे तो नोट्स काम के नहीं रहते, तो कीवर्ड्स उसके साइड में लिखते रहो। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जितना नॉलेज है, जितना आपको लगता है अच्छा है पढ़ना है, उसको एक जगह रखो, चाहे आपकी मॉड्यूल की बुकलेट में रखो या कॉपी में, पर सारा ज्ञान एक जगह रखना चाहिए। जो भी इंसान उसको 3 जगह रहता है तो वो 3 जगह में से फिर पढ़ने के चक्कर में कुछ ना कुछ मिस करता है। तो आप जो भी बना रहे हो उसको एक जगह रखो, चाहे पन्ने को चिपकाना पड़े, चाहे नोट्स लगाना पड़े, चाहे स्टेपल करना पड़े। और नोट्स, अच्छे नोट्स की जो खूबसूरती होती है वो ये होती है कि उसको एट अ ग्लांस आप पढ़ो तो आपको सब चीज़ें पुरानी याद आ जानी चाहिए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।